शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का फुफेरा भाई था। जैसे पांडव भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र थे, वैसे ही शिशुपाल भी भगवान श्री कृष्ण की बुआ का ही पुत्र था। संबंध में, नाते में भगवान श्री कृष्ण और पांडव का जो नाता था वही नाता भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का था। अर्थात पांडव और शिशुपाल दोनों भगवान श्री कृष्ण की बुआओं के ही पौत्र थे, किंतु दोनों का मार्ग बिल्कुल अलग था। पांडव समर्पित जीवन जी रहे थे भगवान श्री कृष्ण के साथ। वो जान गए थे कि एक केवल हमारे मामा का ही पुत्र नहीं, किंतु ये भगवान है। और शिशुपाल को मरते दम तक वो ज्ञान नहीं हुआ सो नहीं हुआ। वो कभी जान ही नहीं पाया कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है वो भगवान है, वो जान ही नहीं सका। तो शिशुपाल खड़ा हो गया सभा में और पांडवों से कहने लगा, पांडवों अभी तुम बालक हो, अभी तुम बालक हो, और ये भीष्म बूढ़े हो गए हैं, भीष्म बूढ़े हो गए। जो राजा नहीं है ऐसे श्री कृष्ण की पूजा आप कैसे कर सकते हैं? पूजा तो राजा की होनी चाहिए, कृष्ण तो राजा कहीं के है नहीं। भीष्म, गुरु द्रोण, व्यास आदि को छोड़कर इसकी पूजा कैसे की आप लोगों ने? कृष्ण से कहते, अब थोड़ा कृष्ण से भी कहते, कृष्ण से कहते कि तुम्हें यह पूजा ग्रहण करने से ना बोल देना चाहिए, तुम पूजा के योग्य नहीं हो। तो भीष्म ने कहा कि जो क्षत्रिय जिसे युद्ध में एक बार जीत लेता है, वह उस जो पराजित क्षत्रिय होता है वो उसके लिए गुरु तुल्य हो जाता है। जो जीत लेता है क्षत्रिय को एक बार, तो पराजित क्षत्रिय के लिए वो गुरु तुल्य हो जाता है। इस सभा में दादा भीष्म कहते हैं, इस सभा में भगवान श्री कृष्ण ने जीता न हो ऐसा कौन है खड़ा हो जाए? अर्थात सबको जीत लिया है भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए सबके लिए गुरु तुल्य है भगवान श्री कृष्ण। तो आप कैसे बोल सकते कि उनकी पूजा पहले नहीं होनी चाहिए? श्री कृष्ण हमारे लिए ही नहीं, दादा भीष्म कहते हैं, अब श्री कृष्ण हमारे लिए ही नहीं, तीनों लोकों के लिए पूज्य है। पूरे तीन लोक, त्रिलोकी के लिए पूज्य है। श्री कृष्ण के गुण देखकर हमने पूजा की है। अवस्था महत्व की नहीं होती है, गुण महत्व का होता है। दादा भीष्म बोल रहे हैं, गुणैर वृद्धान अतिक्रम्य हरिरर्च्यतमो मतः। यद्यपि वृद्ध हम सब है, भीष्म है, गुरु द्रोण, हम सब वृद्ध है, किंतु गुण में हमसे भी भगवान श्री कृष्ण आगे है। और तब सहदेव ने सभा में खड़े होकर शिशुपाल को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुंह तोड़ जवाब देते हुए सहदेव ने कहा कि कृष्ण की पूजा जिससे सहन न हो वह मेरे सामने आ जाए, मेरे सामने युद्ध करने के लिए आ जाए। शिशुपाल ने अन्य सब राजाओं को युद्ध करने के लिए उकसाया कि आप सब युद्ध करो, यहाँ एक कृष्ण का पूजन हो ही नहीं सकना चाहिए। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि अब क्या करेंगे, ये लोग यज्ञ में विघ्न डालेंगे। दादा भीष्म ने कहा कि तुम मत डरो, क्या कुत्ता कभी सिंह को मार सकता है? दादा भीष्म ने कहा कि तुम डरो मत, क्या कभी कुत्ता कभी सिंह को मार सकता है? भशन्ते तात संक्रुद्धाः श्वान सिंहस्य सन्निधो नहीं संबुध्यते यावत् सुप्त सिंह इवाच्युतः। कुत्ते गुस्से में आकर सोए हुए सिंह के पास भौंकते रहते हैं, तब तक ही भौंकते हैं जब तक सोया हुआ सिंह जाग खड़ा नहीं होता है ना। कुत्ते सिंह के पास, सोए हुए सिंह के पास तब तक ही भौंकते रहते हैं जब तक वो सिंह जाग खड़ा नहीं हो जाता। ये जो शिशुपाल है वो तो कुत्ता है और भगवान श्री कृष्ण है वे तो सिंह के समान है। और दादा भीष्म ने कहा शिशुपाल की बुद्धि मारी गई है, और जब भगवान किसी का अंत करने वाले होते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि हर लेते हैं। दादा भीष्म ने ये बात बताई।
जब किसी की मृत्यु होने वाली है, किसी का विनाश होने वाला है, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है, कर्तव्य का उसको ज्ञान नहीं रहता है, और क्या करना क्या नहीं करना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, उसका विवेक चला जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है। ये बात बहुत अच्छी दादा भीष्म ने बताई। आदातुम च नरव्याघ्रो यम यम इच्छत्य यम यदा तदा तस्य विप्लवते बुद्धि एवं चेदीपतेर यथा। जिसका विनाश होने वाला होता है उसकी बुद्धि मारी जाती है। आज ये शिशुपाल की बुद्धि मारी गई है, अब इसका विनाश होने वाला है। और तब शिशुपाल भीष्म की निंदा करने लगा। भीष्म दादा से कहने लगा, शिशुपाल तुम मूर्ख हो। शिशुपाल दादा भीष्म से, कुल को कलंकित करने वाले हो। कृष्ण की स्तुति करने से पहले तुम्हारी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो गए? शिशुपाल बोलता है। और कृष्ण ने एक पक्षी को मारा, बकासुर को मारा, एक पक्षी को मारा, एक अश्व को मारा और एक वृषभ को मार डाला, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात हो गई? जो लोग ईर्ष्या से जलते हैं ना, उनको कोई गुण दिखाई देता ही नहीं है। वो गुण में भी क्या ढूंढता है? दोष ही ढूंढता रहता है, गुण में भी दोष ढूंढता रहता है। 2 अर्जुन के पौधे को गिराया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? जो अर्जुन वृक्ष गिराए ना 2 भगवान। और गोवर्धन तो दिमकों की मिट्टी का ढेर मात्र है, उसको उठाया, उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया? तुम उसको ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध कहते हो, मानो मैं उसके विषय में कुछ जानता ही न हूँ। मैं जाहिर माने कि कोई जानता ही नहीं हूँ, मैं कुछ मानने वाला नहीं हूँ। और भीष्म से कहा कि तुम ब्रह्मचर्य तो नपुंसकता के कारण धारण कर रहे हो। तुम ब्रह्मचर्य तो नपुंसकता के कारण धारण कर रहे हो। शिशुपाल की बात सुनकर भीम को गुस्सा आ गया और भीम भीष्म से कहते कि मैं मार डालूं। भीष्म ने समझाकर शांत किया कि अभी जल्दी मत करो, जो जिसका काम होता है वो उसको ही करना चाहिए। भीष्म ने भीम को तब शिशुपाल का जन्म वृत्तांत सुनाया। ये महाभारत में यहाँ ये कथा आती है, जन्म वृत्तांत सुनाया कि तुम शांत हो जाओ, शिशुपाल की मृत्यु कृष्ण से होने वाली है। जन्म समय जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो जन्म समय शिशुपाल को 3 आंखें थी और 4 भुजाएं थी। 3 आंखें और 4 भुजाएं थी। और जब शिशुपाल पैदा हुआ, तब जब रोया तो दुर्योधन की तरह ही गड्ढे के रेंकने की आवाज़ आई थी। जैसे गड्ढा रेंकता है वैसे ही शिशुपाल भी रोता था, तो ऐसी ही आवाज़ आती। दोनों की सेम थी बालचों में। महाभारत में आगे आया था कि जब दुर्योधन उत्पन्न हुआ तो भी जैसे गड्ढा रेंकता है वैसे ही आवाज़ आती थी रोने की। और शिशुपाल में भी यही था। विकराल आकृति देखकर शिशुपाल की, कारण कि 3 आंखें, एक आंख यहाँ थी और 4 भुजाएं थी, विकराल आकृति देखकर माता पिता ने त्याग देने का निश्चय किया कि इस लड़के का हम त्याग कर देंगे। तब आकाशवाणी हुई कि शिशु का पालन करो, यह पुत्र श्री संपन्न और महाबली होगा। शिशु का पालन करो, शिशुम पालय, शिशु का पालन करो। इसीलिए इसका नाम शिशुपाल रखा गया। शिशुम पालय माने शिशु का पालन करो, तो शिशुपाल नाम रखा गया। और आकाशवाणी ने कहा कि जिसको देखकर ये बालक शिशुपाल, जिसको देखकर इसका 3रा नेत्र ललाट में लीन हो जाएगा और जिसकी गोद में बैठने से इसकी 2 भुजाएं गिरकर नीचे गिर जाएगी, उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी। जिसको देखकर 3रा नेत्र ललाट में लीन हो जाए और जिसकी गोद में बैठने से 2 भुजाएं नीचे गिर जाए, उसके हाथ से शिशुपाल का वध होगा। और जब ये बात माता पिता ने सुन ली तो विचित्र बालक को देखने के लिए सभी नरेश आने लगे। सभी राजाओं देखने के लिए आते थे कि कोई एक विचित्र बालक पैदा हुआ है, 3 आँख 4 भुजाएं। तो चेदीराज ने सबकी गोद में पुत्र को रखा। जो राजा आते थे उनको पता था कि हमारी मृत्यु तो राजाओं के हाथ से ही होगी,
तो जो राजा लोग आते थे सबकी गोद में रखते थे, किंतु दोनों भुजाएं नीचे नहीं गिरती थी, तीसरा नेत्र भी अदृश्य नहीं होता था। अंत में भगवान श्री कृष्ण आए और तब शिशुपाल की माँ, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ, उसने भगवान श्री कृष्ण की गोद में शिशुपाल को बिठाया। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही जो तीसरी आंख थी वो ललाट में लीन हो गई और 4 भुजाओं में से 2 भुजा नीचे गिर गई। बुआ ने भयभीत होकर कृष्ण से वरदान मांगा कि शिशुपाल यदि अपराध करे तो तुम क्षमा कर देना। अब पक्का हो गया कि शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण से ही होगी, तो बुआ ने श्री कृष्ण से कहा कि यदि ये अपराध करे कोई तो तुम उसे माफ कर देना, मेरा पुत्र है। और तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बताई कि बुआ, एक बार नहीं 100 अपराध में शिशुपाल का माफ करूंगा। एक बार उसका अपराध नहीं, 100 बार। अपराध शतम क्षाम्यम, महाभारत का श्लोक। अपराध शतम क्षाम्यम मया ह्यस्य पितृष्वसः पुत्रस्य ते वधार्हस्य मात्वं शोके मनः कृताः। हे बुआ, आप शोक मत करो, मैं 100 अपराध को माफ करूंगा। दादा भीष्म कहते कि भीम, कृष्ण के वरदान से उन्मत्त होकर यह तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। इनको पता है कि कृष्ण का वरदान है, वो तो मुझे मारेंगे नहीं। और तब शिशुपाल ने कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। कृष्ण ने भरी सभा में कहा कि हमने इसका कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है इसका, हमने इसको हर एक अपराध पर क्षमा किया है, किंतु अब मैं उसे क्षमा नहीं कर सकूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में किया। तो शिशुपाल क्या बोला? क्षमवा यदि ते श्रद्धा, अभी भी आप में श्रद्धा हो तो क्षमा करो, नहीं तो मत करो। क्षमवा यदि ते श्रद्धा मा वा कृष्ण मम क्षमा क्रुद्धात्वापि प्रसन्नात्वा किम मे त्वत्तो भविष्यति। आप में श्रद्धा है तो क्षमा और करो, नहीं तो मत करो। आपके क्रोधित होने से या प्रसन्न होने से मुझे क्या फर्क होने वाला है। अभी भी उद्धता ही नहीं छोड़ता है शिशुपाल। और तब श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ को दिया वरदान अब पूर्ण हो गया है, बुआ को दिया हुआ वरदान अब पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं इसका वध करूंगा। तो भगवान ने तो बस केवल अंगुली ऊपर उठाई, सुदर्शन चक्र हाजिर हो गया और चक्र का स्मरण करते आ गया हाथ में, चक्र से शिशुपाल का सिर उड़ा दिया। शिशुपाल में से तेज निकला और उस तेज ने कृष्ण को प्रणाम किया और कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। वह देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि ये तो गजब की बात है। तो भी बात तो ऐसी है नहीं कि ये जो पूर्व जन्म में जय विजय थे और श्राप के कारण जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए थे, फिर रावण कुंभकर्ण हुए थे, और ये तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए थे, जय विजय ही। और इसीलिए आज अब अंतिम जन्म था, 3 जन्म असुर के लेने थे, तीसरा जन्म अंतिम जन्म था, तो मूल जो जय विजय थे भगवान के पार्षद वही थे। तो आज भगवान को प्रणाम करके फिर अपने धाम में चले गए।